साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से वेलकम करते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हमारे यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको एग्रीकल्चर संबंधित जो भी आपके इंट्रेंस एग्जाम होते हैं उनकी तैयारी कराई जाती है। तो उसी क्रम में आप सभी के लोगों के लिए, जैसा कि मुझे आप लोगों के एग्ज़ाम जो CUT के हैं वो आने वाले हैं, उसी को दृष्टि में रखते हुए जिसमें आपका BHU भी है, ICR और BHU इंक्लूडेड होता है। ठीक है, इस बार से ICR भी इसमें शामिल है। तो इनको ध्यान में रखते हुए आप लोगों के लिए मॉडल पेपर प्रैक्टिस सेट में चलाने वाला हूं, तो ये कंटिन्यू रहेगा। ये आपका पहला वीडियो होने वाला है। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट वीडियो मिलते रहेंगे। बाकी आपको मैराथन क्लास भी मिलती रहेंगी। जो आपका मई का जो महीना है उसमें मैं चाह रहा हूँ आप लोगों को पूरा जो है कंटेंट में प्रोवाइड करा दूँ। जितना भी है, जो भी नोट्स हैं सभी आपके टेलीग्राम ग्रुप पर मैं प्रोवाइड करा दूँगा। बाकी जो है आपका जो है प्रैक्टिस सेट रहने वाला है, ये आपको डेली या अल्टरनेट डे पर आपको मिलते रहेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और टेलीग्राम से जुड़े रहना है, ताकि मैं वहाँ पर अपडेट आपको दे दूँगा। बाकी कुछ भी आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिलती रहेंगी कंटिन्यू। तो आज का जो ये पहला वीडियो होने वाला है, और इस सीरीज़ का नाम क्या होगा, तो ये सीरीज़ का नाम होगा विजय सीरीज। क्या नाम होगा? विजय सीरीज जो है, ये विजय सीरीज जो है इसका नाम होगा। इस नाम से आपको ये जितने भी आपके मैं मॉडल पेपर प्रैक्टिस कराऊंगा वो सभी आपको एक प्लेलिस्ट के रूप में आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो इससे आप प्रैक्टिस करिएगा। और ये आपको मैं निश्चित और भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जैसा कि आप लोगों को जो एग्रीकल्चर आप यहाँ से पढ़ेंगे इस प्रैक्टिस सेट से, इसमें आपका एक जो एग्रीकल्चर का लेवल होगा वो सबसे टॉप लेवल होगा, क्योंकि आपका CUT का है जिसमें ICR BHU है। ये जो यहाँ पर जो एग्रीकल्चर आपका पूछा जाता है वो सबसे टॉप लेवल का पूछा जाता है। उसके बाद जैसे आपका UP कैडेट की तैयारी आप कर रहे हो, या आप DDO की कर रहे हो, या फिर आप UP कॉलेज की कर रहे हो, किसी भी स्टेट इंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो, ठीक है, तो वहाँ पर आप बड़े आसानी से इन्हीं के लेवल से आप क्वेश्चनों को हैंडल करेंगे तो आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये आप इससे निश्चित रहिएगा। ये आपका जो है टॉप लेवल है एग्रीकल्चर का, वो आप पढ़ने जा रहे हैं, वो प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। उसके बाद आपके जितने भी नीचे वाले आपके एग्ज़ाम होते हैं ये सभी आप आसानी से क्वालिफाई कर लेंगे, या फिर आप यूँ कहें कि आपका एग्रीकल्चर यहाँ से कवर हो जाएगा। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करते हैं। इतनी थी आपको इन्फॉर्मेशन देने के लिए। बाकी अब वीडियो को शुरू करते हैं। बाकी आप लोगों को सपोर्ट करते रहना है, बस आप ही लोगों का प्यार चाहिए। बस अपना परिवार को बढ़ाना है। आप लोग शेयर करते रहिएगा एग्रीकल्चर वाले दोस्तों तक, तो इतना आप लोग करते रहिए। बाकी मैं आप लोगों को वीडियो में प्रोवाइड कराता रहूँगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला आपका जो क्वेश्चन है, अलसी किस कुल का से संबंधित है? अलसी जो आपका है वो किस कुल से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा टीलियेसी कुल से संबंधित है। किस कुल से संबंधित है? टीलियेसी कुल से संबंधित है। इसी से आपका कौन संबंधित है? जूट संबंधित है। कौन सा? जूट जो है आपका टीलियेसी कुल से संबंधित है। ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। नेक्स्ट आपका है, हालांकि आपको कहीं कहीं आपको मालवेसी देखने को मिलेगा, लेकिन अभी आपको याद रखिएगा टीलियेसी जूट का। नेक्स्ट आपका है, चुकंदर एवं प्याज की फसल अपना जीवन चक्र पूरा कर लेती है। तो ये कितने, देखिए जो चुकंदर है और प्याज है, इनको वर्गीकरण किया गया है वार्षिक के आधार पर कि कौन सी फसल है जिसे कि अपना जो जीवन चक्र है वो 1 महीने में या 1 साल में पूरा कर ले। जैसा जीवन चक्र का मतलब है यहाँ पर वो वेजिटेटिव ग्रोथ जो है वनस्पतिक वृद्धि करे, उसके बाद वनस्पतिक वृद्धि करने के बाद उसमें फूल आए और फूल आने के बाद फल बन जाए। तो ये जो पूरा चक्र होता है ये अगर 1 साल में पूरा हो जा रहा है तो उसे 1 वर्षीय बताएंगे, बोलेंगे। यदि उसमें 1 साल सिर्फ और सिर्फ क्या हो, सिर्फ और सिर्फ उसकी वनस्पतिक वृद्धि हो, ठीक है, जो आपके पत्तियाँ शाखाएँ ये सभी बने, और अगले साल जो है अपना जो है जो फूल आए और उसमें फल लगे और हार्वेस्टिंग हो, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 2 वर्षीय हो जाएगा। इसी प्रकार से जैसे कि आपका कोई कोई पौधे ऐसे होते हैं जिनकी 1 साल वनस्पतिक वृद्धि होती है, 1.5 साल वनस्पतिक वृद्धि होगी, उसके बाद कहीं लगभग 2 साल के ऊपर ले जाते हैं। ठीक है, तो उन्हें बोलते हैं बहुवर्षीय। क्या? बहुवर्षीय, जिनमें जीवन चक्र जो है वो कम से कम 2-3 सालों के बाद जो है कंप्लीट होता है, तो उन्हें बहुवर्षीय कहा जाता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर बनेगा वो ये होते हैं आपका द्विवर्षीय होते हैं। कैसे? 2 वर्ष के होते हैं, या बाइनियल के नाम से भी जाने जाते हैं। क्या? बाइनियल। इस इंग्लिश के जो है आपका टर्म भी याद रखना है आपको, क्योंकि आपके यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाते हैं। नेक्स्ट आपका प्रकाश निष्प्रभावी पौधा है। प्रकाश निष्प्रभावी पौधा इसमें कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर आपका सूरजमुखी हो जाएगा। आपका मक्का भी हो जाएगा। मक्का जो है आपका दिवस निष्प्रभावी। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे पौधे जिन पर प्रकाश का प्रभाव ही ना पड़े वो किसी भी मौसम में उगा लिए जाते हैं। जैसे कि आपके रबी में भी उगा लिए जाएंगे, आपके जायद में भी उगा लिए जाएंगे, आपके जो खरीफ है उसमें भी उगा लिए जाएंगे। उन पर प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, उन्हीं को बोलते हैं प्रकाश निष्प्रभावी। नेक्स्ट है, नाइजर का संबंध किस कुल से है? तो इस प्रकार से नाइजर जो है आपका उसको किस कुल से संबंधित, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका कंपोजिटी। इसका मतलब होता है रामतिल। रामतिल इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है आपको ये।
नेक्स्ट आपका रिजिका किस ऋतु की फसल है, ये इंपॉर्टेंट है आपका। रिजिका जो है आपकी किस कुल की फसल है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा रबी कुल की फसल है रिजिका। रिजिका एक क्या है, चारे वाली फसल है। कैसी है, चारे वाली फसल है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट है दालें किस कुल में आती हैं, तो दालें हैं वो किस कुल में आती हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेप्लियोनियसी। ये लेग्यूमिनेसी जो आपका कुल है उसी का एक पार्ट है, उसको दो भागों में विभाजित किया गया है, तो उसमें से एक पेप्लियोनियसी आता है जिसमें कि आपकी दालें आती हैं, या फिर ये फेबेसी कुल भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आपका रागी एक फसल है। रागी एक कौन सी फसल है, तो एक अनाज वाली फसल है। और कैसी अनाज, मोटे अनाज। मोटे अनाज किसे कहते हैं, मोटे अनाज उन्हें कहते हैं जिनको पानी की आवश्यकता कम पड़ती है और अधिक जो उनमें न्यूट्रिएंट जो है मिनरल्स वगैरह जो है अधिक मात्रा में पाए जाते हैं, जैसे बाजरा, ज्वार, रागी, ये सभी क्या है, मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं। और एक आप याद रखिएगा इंटरनेशनल या अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस, मिलेट वर्ष कब मनाया जा रहा है, तो 2022 जो है आपका वो क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट दिवस है, जो ईयर कह सकते हैं से वर्ष है। नेक्स्ट आपका एक किसान के पास 10 हेक्टेयर भूमि, वह खरीफ में 5 हेक्टेयर में बाजरा, 2 हेक्टेयर में मक्का, रबी में 5 हेक्टेयर में दलहन की फसल लेता है, तो इस प्रकरण से फसल संगठनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी, तो ये कैसे आप निकाल सकते हैं, ये एक प्रकार से क्वेश्चन आपका बन जाता है। तो इसमें कैसे आपको निकालना है, इसका फार्मूला होता है फसल सघनता बराबर कुल फसली क्षेत्र, कुल फसली क्षेत्र अपॉन शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कैसा, शुद्ध बोया गया क्षेत्र। कैसा आपका होना चाहिए, शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो इसमें देखिए जैसे कि आपका जो आपका कुल फसली क्षेत्र कितना है, यहाँ पर 10 हेक्टेयर जो है आपका कुल फसली क्षेत्र हो गया, और लेकिन शुद्ध बोया कितना क्या है, 5 हेक्टेयर ये, 5 हेक्टेयर ये और 2 हेक्टेयर यानी कि 12 हेक्टेयर इंटू 100। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या बन जाएगा, सॉरी ये थोड़ा उल्टा हो गया, ये आपको ऐसे करना है, कुल फसली क्षेत्र का आपका कितना हो जाएगा, तो 12 वर्ष हो जाएगा, और टोटल जो आपकी भूमि कितनी है, शुद्ध बोया गया क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एक किसान के पास 10 हेक्टेयर भूमि है, वह खरीफ में 5 हेक्टेयर में बाजरा, 2 हेक्टेयर में मक्का, राबी में 5 हेक्टेयर दलहन की फसल लेता है, तो इस प्रकरण में फसल सघनता क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी होगी, तो इसका जो आपका फार्मूला होता है कुल फसली क्षेत्र अपॉन शुद्ध बोया गया क्षेत्र, शुद्ध बोया गया क्षेत्र, इसे लिख लीजिएगा, इंटू 100 होता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो गया है, उस हिसाब से आपका जो कुल फसली क्षेत्र होगा वो कितना होगा, कुल फसली क्षेत्र आपका 5 हेक्टेयर ये, 5 हेक्टेयर ये 2, ये जो है 5 5 10 2 12 जो हो जाएगा आपका कुल क्या हो जाएगा, फसली क्षेत्र हो जाएगा। लेकिन शुद्ध कितना है, शुद्ध बोया गया क्षेत्र वो तो आपके पास 10 ही हेक्टेयर है, उसी में से तो बना बोए, कभी खरीफ में कभी जायद में ऐसे करके जो है बोया गया, लेकिन आपका जो टोटल जो है आपकी शुद्ध जो भूमि है वो कितनी है आपकी, वो 10 ही है इंटू 100। तो यहाँ पर इससे कटिंग कर देंगे तो आपका 120% आ जाएगा, तो आपकी क्रॉपिंग इंटेंसिटी कितनी आ जाएगी, 120%। नेक्स्ट आपका वेदर किस भाषा का शब्द है, तो आपका जो क्या हो जाएगा, अरबी भाषा का शब्द है वेदर। मौसम किस भाषा का शब्द है, तो ये आपका अरबी भाषा का शब्द है। नेक्स्ट आपका राजकीय खेती का उदाहरण है, राजकीय खेती, नेशनल खेती का उदाहरण क्या है, इसमें आप लोग क्या इसमें कर सकते हैं, तो इसका राइट आंसर हो सकता है आपका बी, खेती की एक प्रणाली है। नेक्स्ट है आपका खेती की किस प्रणाली का उद्देश्य अनुसंधान करना है, जो अनुसंधान है वो किसका करना है, तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजकीय खेती। राजकीय खेती जैसे आपका जैसे ICR है, ये सभी क्या करते हैं, तो नेशनल की प्रॉपर्टी है, राष्ट्र की प्रॉपर्टी है, लेकिन ये कार्य किसका करती हैं, शोध का, किसका है उद्देश्य, अनुसंधान का, रिसर्च का काम करती हैं। नेक्स्ट आपका पेनिसिलियम टाइफोइडस वनस्पतिक वैज्ञानिक नाम है, तो ये किसका हो जाएगा, पेनिसिलियम टाइफोइडस, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोई नहीं, क्योंकि ये किसका होता है, बाजरे का होता है, बाजरे का होता है। नेक्स्ट है आपका नाबार्ड की स्थापना की गई, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बी, 12 जुलाई 1982 में। देखिए आपको इनको साथ ही साथ प्रैक्टिस करना है, आपको वहाँ पर लिखते हुए चलना है कितने आपके सही हुए हैं, कौन सा आप सही कर पा रहे हैं, कौन सा नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट आपका भारत का पहला कृषि वैज्ञानिक केंद्र KVK स्थापित किया गया,
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुडुचेरी में स्थापित किया गया था। और इसको याद रखिएगा 1974 में क्या है इसकी स्टैब्लिशमेंट हुआ था। ये किसके अंतर्गत आता है, मतलब किसके अंडर में था, तो अभी भी है, तो ये आपका तमिलनाडु के अंतर्गत है। जो तमिलनाडु में जो तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है उसके अंतर्गत में जो ये आपका है ये खोला गया था। तो और इसकी एक और भी यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि किस सिफारिश पर खोला गया था। तो मेहता, जो बलवंत मेहता है, उनकी सिफारिश पर खोला गया था। बलवंत मेहता की जो सिफारिश है उस पर जो है ये खोला गया था। नेक्स्ट है वायुमंडलीय दाब ज्ञात करने के लिए उपयुक्त यंत्र है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। लेक्टोमीटर से जो आपका मिलावट का पता लगाया जाता है किसमें, दूध में। दूसरा है आपका मिलावट में स्पेशली जो पानी होता है, पानी की जांच करने के लिए जो है आपका अपेक्षित या पहले पानी जो है उसमें जो है निकाला जाता है लेक्टोमीटर के थ्रू। नेक्स्ट आपका एनीमोमीटर। एनीमोमीटर से क्या होता है, वायु की गति को मापा जाता है। नेक्स्ट है भारत में हरित क्रांति के प्रणेता कौन थे, तो या इसके आपका राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन थे। डॉक्टर वर्गीस कुरियन जो थे ये कौन थे, ये आपके श्वेत क्रांति के जनक माने जाते हैं। जो आपका वाइट फ्लड ऑपरेशन जो है आपका, इसके जो भी जनक माने जाते हैं, सेम ही है आपका कॉन्सेप्ट। या आप यूँ कहें दुग्ध उत्पादन से संबंधित है तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन है। नेक्स्ट आपका CAZRI का मुख्यालय कहाँ स्थित है, तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा, कजरी। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका जोधपुर में स्थित है। और राजस्थान में आपका एक पड़ता है CIAH, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एरिड हॉर्टिकल्चर। ये आपका कहाँ पर है, ये बीकानेर में है, ये भी आपको याद रखना है साथ ही साथ। नेक्स्ट आपका CRIDA कहाँ पर स्थित है, तो इसका क्या होता है, सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ड्राईलैंड एग्रीकल्चर। ये आपका कहाँ पर है, ये हैदराबाद में स्थित है। कहाँ पर, हैदराबाद में। नेक्स्ट आपका किसी पौधे द्वारा किसी दूसरे पौधे के ऊपर पड़ने वाले प्रत्यक्ष और परोक्ष हानिकारक प्रभाव को क्या कहते हैं, तो एलिलोपैथी। क्या कहेंगे, एलिलोपैथी। मान लीजिए दो पौधे हैं और एक और पौधा है। अब ये आपकी जो है गेहूं का पौधा है, ये आपका क्या है, ये जो किनारे किनारे आप यूकेलिप्टिस है जो, या सफ़ेदा जिसे बोलते हैं, ठीक है, यूकेलिप्टिस या सफ़ेदा, ये आपका लगा हुआ है। तो अब ये जो यूकेलिप्टिस लगा हुआ है ये डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इसे प्रभावित ही करेगा। क्या करेगा, प्रभावित करेगा। ये करता क्या है, ये अपनी जड़ों से एक केमिकल रिलीज करता है जो कि सॉइल फर्टिलिटी को तो ख़राब करेगा ही, साथ ही साथ जो उसकी फसल है उसको भी ख़राब करेगा। तो इस हिसाब से जो ये इफेक्ट हुआ है, ये जो इस पर प्रभाव आया है, उस प्रभाव को क्या कहेंगे, एलिलोपैथी कहेंगे। नेक्स्ट आपका टोंगियो खेती किस देश में अपनाई जाती है, तो ये आपका म्यांमार में अपनाई जाती है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट आपका नीफोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है, इंपॉर्टेंट है, ये आपका बादलों का अध्ययन किया जाता है नीफोलॉजी में। नेक्स्ट आपका वर्षा को मापा जाता है, तो वर्षा को मापने का यंत्र कौन सा है, तो आपका रेन गेज है। विंड वेन से क्या नापते हैं, विंड, देखिए अब विंड में से हवा, वेन माने दिशा, तो हवा की जो दिशा है उसे नापने के लिए क्या करते हैं, विंड वेन का प्रयोग करते हैं। मोनोमीटर से क्या नापते हैं, मोनोमीटर से क्या करते हैं, रूट दाब नापते हैं, रूट मूल दाब।
मूलतः मोनोमीटर से मापा जाता है। नेक्स्ट है आपका पाले से बचाने के लिए H2SO4 की सांद्रता का प्रयोग किया जाता है। तो 0.1% का जो छिड़काव है वो कर दिया जाता है, जिससे कि पाले से बचाया जा सके फसल को। नेक्स्ट आपका है एग्रोनॉमिक किस भाषा का शब्द है? तो इसका क्या राइट आंसर हो जाएगा? एग्रोनॉमिक किस भाषा का शब्द है? तो इसमें राइट आंसर आपका हो जाएगा ग्रीक भाषा का शब्द होता है। एग्रोनॉमी ग्रीक भाषा का शब्द होता है। जिनके पीछे लॉजी नॉमी लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें ज़्यादातर उनमें क्या होता है? ग्रीक भाषा के होते हैं वो। नेक्स्ट है किन फसलों को प्रोटीन स्रोत के रूप में उगाया जाता है? इसको आप लोगों को कमेंट में छापना है। इसका राइट आंसर क्या होगा? आप लोगों को कमेंट में इसका बताना है आंसर क्या होगा। ए दलहनी फसलें, बी अनाज वाली, सी तिलहनी फसलें, डी ये सभी फसलों को। नेक्स्ट आपका गन्ना निम्न में से किस परिवार से संबंधित है? तो गन्ना आपका किस परिवार से संबंधित है? तो ये आपका ग्रेमिनी कुल से संबंधित होता है, या इसे को ही क्या कहता है? घास कुल। घास कुल भी कहा जाता है। क्या कहते हैं मेरे दोस्त? घास कुल कहते हैं। नेक्स्ट आपका है कुल्थी एक फसल है, इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है। कुल्थी एक फसल कैसी है? अनाज वाली फसल है। नेक्स्ट आपकी है भारत की प्रमुख अनाज वाली फसल कौन सी है? ये आपका इंपॉर्टेंट है। भारत की प्रमुख अनाज वाली फसल कौन सी है? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत में प्रमुख अनाज वाली फसल कौन सी हो जाएगी? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगी? गेहूं जो है आपकी प्रमुख हो जाएगी। इसमें जो है आपका गेहूं जो है प्रमुख हो जाएगी। नेक्स्ट आपके शहर के निकट सब्जियों की खेती करना कहलाता है। ये क्या कहलाएगा आपका? नाभि फसलें। नाभि फसली का मतलब यहाँ पर क्या है? नाभि का मतलब है केंद्र। केंद्र। अब शहरों के निकट वाली सब्जियों की खेती क्या कहेंगे? नाभि, मतलब कि जो जिसकी डिमांड हो। मान लीजिए यहीं पर आपका मान लीजिए आपका जो है चिप्स बनाने का जो फैक्ट्री लगा हुआ है शहर में, क्या है? चिप्स बनाने वाली जो होती हैं कंपनियां, लेज वगैरह की फैक्ट्री लगी हुई है। तो अब आपको क्या करना है? वहाँ के आसपास क्या बोना है? आलू। क्योंकि वो जो आपका जो बोएंगे वो डायरेक्ट आपका इस मिल में चला जाएगा। तो ये हिसाब से जो है आपका सेंटर, नाभि मतलब सेंटर, जहाँ पर जिसकी डिमांड हो उसकी अकॉर्डिंग टू आपको जो है सब्जियों की खेती कर देना है। तो शहर में किसकी ज़रूरत है पास में, तो उसी के अनुसार करना है, यानी कि नाभि उसके सेंटर पर जो है आपका काम करना है। नेक्स्ट आपका फसलों के कीटों को आकर्षित करने के लिए उसके चारों ओर लगाई जाने वाली फसल कहलाती है। तो क्या कहलाती है आपकी? देखिए यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग आपको बताएंगे ताकि आपको याद रहेगा, भूलोगे नहीं कभी। फसलों के कीटों को आकर्षित करने के लिए उसके लगाई जाने वाली फसलें कहलाती हैं। तो क्या कहलाती हैं? तो ये आपके क्या कहते हैं? ट्रैप क्रॉप। क्या कहते हैं? ट्रैप। ट्रैप का मतलब होता है जाल। जाल में फंसा लेना। जैसे कि लड़कियां जो होती हैं मेकअप करके लड़कों को फंसा लेती हैं अपने जाल में, ठीक है? तो क्यों फंसा लेती हैं? क्योंकि वो ट्रैप कर लेती हैं, उनको आकर्षित कर लेती हैं, ठीक है? क्या कर लेती हैं मेरे दोस्त? नेक्स्ट है आपका फसल के कीटों को आकर्षित करने के लिए उनके चारों ओर लगाई जाने वाली फसल कहलाती है। तो इसमें पहला ऑप्शन आपका हो जाएगा सहायक क्रॉप है, बी है आपका ट्रैप क्रॉप, सी आपका रक्षक फसलें और डी है आपकी उपरोक्त फसलें। तो ये आपके क्या हो जाएंगी? जैसे कि आपका जो इसमें आप कैसे याद रख सकते हैं इन सभी को, तो इसको लिए आपको एक स्टोरी से आपको याद रखना होगा, जैसा कि मैं आपको बताने वाला हूँ। अब मान लो जैसे कि तुम जो है आप किसी के शादी में गए हो कहीं पर, ठीक है? तो वहाँ पर जो है जो आपकी सालियाँ होंगी, ये मान लीजिए आप हैं, ठीक है? ये आप होंगे मटरू, ये हो गया क्या? मटरू हो गया। इसकी साली है कोई अंजलि, ठीक है? अंजलि। और इसके साथ जो इनका दोस्त है, कोई दोस्त का नाम है मंगरू। ये आपका जो है पिताजी आपके हो गए, ये कौन हो गए? आपके पिताजी हो गए। या फिर आपका कोई बड़ा भाई या टाइप का जो है आपके जो है, या फिर आपके कोई टीचर, ऐसे मान लीजिए ये हो गए। अगर आप कहीं गए तो आपकी जो ये सालियाँ हैं, जो अंजलि मान लीजिए, मतलब नाम दिया है, किसी को सीरियस मत लेना है, ठीक है? समझाने के लिए आप लोगों को। तो इसमें जो है आपका जो ये है, आपको जब बारात में पहुँचे तो वो देखिए मार सा जो है इसके जो है आप बस उस दिन मेकअप तो बचेगा नहीं, ठीक है? तो वहाँ पर जो है आपका जो क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी। क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगी तुम्हें। तो क्या करेंगी? आकर्षित करेंगी। तो ये क्या है? ये क्या हो जाएंगी? ये हो जाएंगी आपकी ट्रैप क्रॉप। ये क्या हो जाएंगी? आपकी ट्रैप क्रॉप, जो तुम्हें ट्रैप कर रही हैं। क्या कर रही हैं? तुम्हें ट्रैप कर रही हैं। और दूसरी जो रक्षक फसलें होंगी वो जैसे जो सहायक फसलें, जैसे कि आपके मित्र
खूंखार मित्र होते हैं ना ऐसे लोगों के, तो ऐसे जो मित्र आपके हैं, अरे जाओ 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 ऐसे करो वैसे करो, ठीक है, जो सलाह देने वाले हैं, ठीक है, लाल वाली पीली वाली करने वाले, तो वो आपके क्या हो गए, सहायक, जो आपको सहायता दे। तो किसी भी फसल में जब सहायता दी जाती है, जो उसको सहायता, किसी फसल को सहायता दी जाए, जैसे कि आपका जो उड़द है, उड़द को बो दिया जाए किसमें, अरहर के साथ, उड़द को अरहर के साथ अगर बो दिया जाए तो जो है उड़द क्या करेगा, वो अरहर की सहायता चढ़ जाएगा। तो उसी प्रकार से ये जो सहायक है, ये जो आपके मित्र हैं, ये सहायक क्रॉप हो जाएंगी। उसी प्रकार से आपके पिताजी वो देख लें, और आपके बड़ा भाई हो या आपके टीचर हो, वो क्या करेंगे, तुम्हें रक्षा प्रदान करेंगे। क्या करेंगे, रक्षा प्रदान करेंगे किससे, इनसे, जो आपके जो अट्रैक्शन वाली जो है ट्रैप क्रॉप है, ठीक है, तो सुरक्षा प्रदान करने वाली होती हैं, तो जिससे कि रक्षक क्रॉपें होती हैं, उन्हें क्या करेंगे, रक्षक क्रॉपें। जैसे कि आपका जो साइड जो किनारे किनारे जो है मेन क्रॉप वही है, आपके किनारे किनारे ये खड़े रहेंगे, किनारे किनारे आपके खड़े रहेंगे। तो आपको समझना है, कोरिलेट करना है, ताकि आप भूलोगे नहीं, ठीक है, सेंस नहीं भूलोगे। बाकी मैं आपको फार्मूला, वो जो आपके एग्जाम्पल है वो मैं आपको अभी बाद में बता दूंगा। तो इस प्रकार से आपको कोरिलेट करके याद रखना है, क्या काम क्या है सभी का, अपनी अपनी पोजीशन पर काम क्या होता है, रक्षक का क्या काम होता है, सहायक का क्या काम होता है, ट्रैप का क्या काम होता है। तो ये आप समझ गए क्या होगा। तो यहाँ पर आपको याद रखना है। तो इसमें अब जैसे कि सहायक मैंने आपको यहाँ पर बताया ट्रैप क्रॉप, तो ट्रैप क्रॉप की आपकी जैसे कि आकर्षित करने वाली, तो आकर्षित करने वाली आपकी क्या हो जाएंगी, जैसे कि आपको इसमें याद रखना है। अब आपकी मेन क्रॉप क्या है, जिससे कि आपकी हो जाएगी कपास, मेन क्रॉप आपकी कपास है। अब कपास के किनारे, अब कपास में क्या लगता है, कपास में लगता है लाल सुंडी, क्या लगता है, लाल सुंडी एक रोग लगता है, सॉरी कीट लगता है, एक प्रकार से बोरर टाइप का होता है। तो कपास के चारों ओर क्या करेंगे, कपास के चारों ओर क्या लगा देंगे, कपास के चारों ओर कौन सा लगा देंगे, तो ये आपका लगा दिया जाएगा क्या, भिंडी, क्या लगा देंगे, भिंडी को लगा दिया जाएगा। भिंडी क्यों लगा दिया जाएगा, कि भिंडी जो है वो जो ये लाल सुंडी है, इस सुंडी को क्या करेगा, अट्रैक्ट कर लेगा। किनारे जब भिंडी लगी होगी तो भिंडी के जो फूल है वो किसको अट्रैक्ट कर लेंगे, आकर्षित कर लेंगे, लाल सुंडी को आकर्षित कर लेंगे। और ये जो है सुंडी क्या करेंगे, वो किसको खाएंगे, भिंडी को खाएंगे। भिंडी को तो ये खा जाएंगे, ठीक है, लेकिन जो अंदर लगी हुई मेन फसल है कपास, वो आपकी बच जाएगी। समझ गए। तो ये आपकी जो मेन क्रॉप है वो आपकी बच जाएगी, और जो भिंडी है उससे जो है ये इस पर अटैक होगा इसका, ठीक है। इस प्रकार से इसको क्या करें, ट्रैप क्रॉप, जो क्योंकि ये जाना कहाँ पर था, ये कपास को खाने वाला था, लेकिन जो भिंडी है वो पहले मिल जाएगी, उसे आकर्षित कर लेगी, तो जाके ये चला जाएगा इधर, ठीक है। तो ये आपको समझना है ट्रैप क्रॉप में होता क्या है। इसी प्रकार से एक ये आपके एग्जाम्पल, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल पूछता है। नेक्स्ट आपका जैसे कि चना और अरहर, चने के साथ अरहर को लगा दिया जाता है। चना मेन क्रॉप है, उसके किनारे क्या लगा देंगे, अरहर को लगा देंगे। ये भी क्या करेगा, आकर्षित करेगा, क्योंकि इसमें पॉड बोरर लगता है। कौन सा, पॉड बोरर लगता है। आप लोग देखेंगे चने में जो पॉड बोरर होता है वो उसको आकर्षित करने के लिए क्या लगते हैं, अरहर को लगा दिया जाता है। इसी प्रकार से गेंदा, टमाटर के चारों ओर क्या लगा दिया जाता है, टमाटर, गेंदा को लगा दिया जाता है। किसको, गेंदा को, गेंदा को लगा दिया जाता है। इस प्रकार से आपको एग्जाम्पल जरूर याद रखना है। एग्जाम्पल आपके इंपॉर्टेंट है, ये सेंस है समझने के लिए। दूसरी चीज़ आपको ये एग्जाम्पल याद रखना है, ठीक है, दोनों आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मधुमक्खियों प्रयोग की जाती है, सॉरी मधुमक्खियाँ प्रयोग की जाती हैं। तो मधुमक्खियाँ जो है किसमें प्रयोग की जाती हैं, तो एपीकल्चर में प्रयोग की जाती है, या फिर इनका पालन क्या होता है, उत्पादन क्या होता है, सिर्फ लैंग्वेज को मॉडिफाइड करेगा तो एपीकल्चर कहते हैं। नेक्स्ट आपका 23 दिसंबर एक महत्वपूर्ण दिवस है, इस दिन को मनाया जाता है। तो इस दिन को क्या मनाया जाता है, तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रीय किसान दिवस को मनाया जाता है। इन्वायरमेंटल डे का मनाया जाता है 5 जून को मनाया जाता है। वर्ल्ड फॉरेस्ट डे का मनाया जाता है 21 मार्च को मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट है सभी ये। नेक्स्ट आपका, भारत में हरित क्रांति किन फसलों के संदर्भ में संपन्न हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गेहूँ और धान। हरित क्रांति कब आई थी, 1966 और 1967, ये आपको मिलेगा। कहीं पर आपको दोनों मिल जाएंगे, कभी कभी आपको सिर्फ एक ही मिलेगा, तो इस हिसाब से आपको टिक करना है, ठीक है। भारत में सर्वाधिक क्षेत्रफल व उत्पादन वाली फसल कौन सी है, तो सर्वाधिक क्षेत्रफल उत्पादन वाली फसल कौन सी है, तो आपकी हो जाएगी धान। नेक्स्ट आपका, नीति के अनुसार वन का कितना प्रतिशत आवश्यक है, जो वन नीति है, यहाँ पर कर लीजिएगा वन नीति जो है उसके अनुसार कितना होना चाहिए, तो आपका 33% होने चाहिए। नेक्स्ट है, खजूर उत्पादन के लिए प्रचलित क्षेत्र कौन सा है, तो इसमें आपका राइट आंसर है कच्छ गुजरात जो है आपका प्रचलित क्षेत्र है खजूर उत्पादन के लिए। इसकी 2 वैरायटी याद रखिएगा, मस्कावी और मस्कावी एक किसकी वैरायटी है, आपको याद होगा, ये चारे वाली फसल का ही एक वैरायटी है, आपको कमेंट करके बताना है किसकी है। और एक तो आपकी खजूर की हो जाएगी, और एक इसकी होगी मेल झूल। ये इंपॉर्टेंट वैरायटियाँ जो आपकी जो है इसकी हैं, आपकी जो किसकी हैं, खजूर की, मेलझूल और मस्कावी। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा दोनों वैरायटियाँ।
और आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। होता क्या है कि जब आप लोग शेयर कर देते हैं ना, या फिर आप लाइक दबा देते हैं, तो उससे क्या होता है, यूट्यूब को उसका जो एल्गोरिदम है उसको पता चल जाता है, तो वीडियो आप पसंद किए हैं तो इसलिए वीडियो को है और लोगों तक भेजने लगता है। तो इसमें आपका कुछ जाता भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या करना है, बस थंब अप कर देना है, जो है लाइक कर देना है, कमेंट कर देना, जिससे कि मेरा भी कुछ भला हो जाएगा। और आप लोगों को तो मैं भला कर ही रहा हूँ, तो आप भी कुछ करिए हमारे लिए, क्योंकि देखिए एग्रीकल्चर में स्टूडेंट बहुत कम होते हैं, तो वीडियो ऐसे बनाने में बहुत समय भी लगता है, और जब उस पर व्यूज़ नहीं आते हैं तो थोड़ा दुख भी होता है कि पता नहीं क्यों। तो प्लीज़ आप लोग भी सपोर्ट करिए, मैं तो आप लोगों के लिए मैटर लाता ही रहता हूँ। ये सभी जो आपका जो मैं लेकर आया हूँ जो प्रैक्टिस सेट है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट है, ऐसे मिलेंगे नहीं आपको जो है प्रैक्टिस सेट। तो ये आपके लिए मैं जब जुगाड़ करके कहीं ना कहीं व्यवस्था करके आपके लिए लेकर आया हूँ, तो आप लोग भी कुछ करिए, आप लोग भी शेयर करिए सभी लोगों के पास, ठीक है। इसमें आपका जाता भी नहीं है कुछ कि आपके पास जो है कुछ देना पड़ेगा, सिर्फ आपको थंब भी तो करना है। नेक्स्ट आपका है प्याज व लहसुन का राष्ट्रीय अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका पुणे महाराष्ट्र में स्थित है। नेक्स्ट है एकमार्ग प्रयोगशाला की स्थापना कब हुई, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1937 में हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो नागपुर में है। कहाँ पर, नागपुर में है। और इसमें याद रखने वाली बात है आपकी, उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है, तो कानपुर में है। उत्तर प्रदेश का कहाँ पर है, तो कानपुर में है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय है, ये आपका क्या हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय धान वर्ष, तो ये हो जाएगा 2004। और 4 कैसे याद रखोगे, चा से होता है चावल और चा से होता है चार, तो हो जाएगा 2004, ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका है अंतर्राष्ट्रीय मोटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारी इस पर जो है स्कीम भी चलाई गई हैं, जैसे कि श्री अन्न किसे कहते हैं, क्या होता है, श्री अन्न, इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिएगा, करंट का एक क्वेश्चन है आपका। श्री अन्न किन अनाजों को कहते हैं, तो मोटे अनाज को क्या कहा गया है, अब इसका नया नाम क्या कर दिया गया है, श्री अन्न का के नाम से पुकारा जाएगा, श्री अन्न। मोटे अनाज को क्या कहते हैं, श्री अन्न कहते हैं। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि श्री अन्न क्या है, तो मोटे अनाज होते हैं वो आपके श्री अन्न में आते हैं, जिसमें ज्वार, बाजरा, कुल्थी, रागी सभी आते हैं। इसका ईयर कौन सा है, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष कौन सा है, जिसमें राइट आंसर हो जाएगा आपका 2023, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, बाकी आप लोग कमेंट करिएगा अगर कोई दिक्कत होती है, बाकी मैं मैराथन लेकर जल्द ही आने वाला हूँ।